क्वेश्चन ये है कि सिस्टम को रिलीज़ करने के जस्ट बाद स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये स्मूथ रिंग है, ये रिंग का सेंटर है, तो ये स्ट्रिंग है, दिस इज बीट ए एंड दिस इज बीट बी। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट के पास दो एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो v² के इक्वल होता है, और दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो नेट टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाई मास के इक्वल होता है। ठीक है, तो रिलीज करने के जस्ट बाद दोनों बीट की स्पीड 0 है, तो कंफर्म है कि दोनों बीट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रिलीज करने के जस्ट बाद स्ट्रिंग में टेंशन T के इक्वल है। ठीक है, तो स्ट्रिंग बीट A पर इस तरफ टेंशन फोर्स T अप्लाई करेगा और बीट B पर इस तरफ टेंशन फोर्स T अप्लाई करेगा। ठीक है, अगेन बीट A का वेट दोनों डायरेक्शन में स्मॉल एम रिएक्ट कर रहा है, और मान लेते हैं कि जो स्मूथ वायर है वो बीट A पर अपर डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N1 अप्लाई कर रहा है। अगेन बीट B का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बीट B पर इसका वेट डाउन डायरेक्शन में स्मॉल एम रिएक्ट कर रहा है। अगेन मान लेते हैं कि वायर बीट B पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N2 अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों बीट का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रिलीज करने के जस्ट बाद बीट A का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन A1 के इक्वल है और बीट B का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन A2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर A1 A2 दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की वजह से बीट A और B दोनों की स्पीड स्ट्रिंग के लॉन्ग सेम होगा। मतलब अगर किसी इंस्टेंट पर बीट A की टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 है और बीट B की टेंजेंशियल वेलोसिटी v2 है, तो ये एंगल इस इंस्टेंट पर 45 डिग्री के इक्वल है। तो ये कन्फर्म है कि v1 v2 दोनों इक्वल होंगे। मतलब dv1/dt dv2/dt के इक्वल होगा। तो यहाँ पर A1 जो है A2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि A1 A2 दोनों A के इक्वल है। ठीक है, तो बीट A पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में बीट A पर टेंशन का कंपोनेंट एक्ट कर रहा है। वी हैव T sin 45 that is T/√2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज फॉर बीट A। ठीक है, अगेन बीट B पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा mg माइनस T sin 45 that is T/√2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन A। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ से हम T की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ma की वैल्यू T/√2 पुट करते हैं, तो हो जाएगा mg माइनस T/√2 इक्वल टू T/√2। दिस इम्प्लाई दैट mg is equal to 2T/√2 that is √2T. So finally we have T equal to mg/√2। ये आंसर हो गया। ठीक है, मतलब सिस्टम को रिलीज करने के जस्ट बाद स्ट्रिंग में टेंशन
एम जी बाई रूट टू के इक्वल होगा,